यहाँ पे अपन को SFG आइटम कोड ओपन करने हैं, ठीक है। अब इन SFG आइटम कोड को ओपन करना, वो भी यूनिट 5 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LSMW के थ्रू ओपन कर रहे हैं। LSMW, तो LSMW के लिए हमारे पास एक्सेल शीट बनी हुई है। इस एक्सेल शीट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो MM60 पे गए, MM60, और यहाँ पर मैंने ZSFG टाइप सर्च किया, एग्जीक्यूट किया। जो भी लास्ट मटेरियल मुझे मिलेगा वो लास्ट मटेरियल हमारा ये उसका सीरीज़ बता देगा कि इसके आगे हमें किस सीरीज़ का आइटम कोड ओपन करना है। तो यहाँ पे हमें 56 दिख रहा है, मैंने यहाँ पर 56 के बाद यहाँ 57 से स्टार्ट कर दिया। अब जो सीरीज़ चलेगी हमारी 57 की सीरीज़ चलेगी, 57 से 58, 59 इस तरह से चलेगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर बाकी चीज़ें भरनी है, तो बाकी चीज़ें मैं यहाँ से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 1005 U5MS, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। आइटम कोड 14 है 70 तक, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है यहाँ पर क्या है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा आ जाएगा ये वाला। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मटेरियल डिस्क्रिप्शन यहाँ तक डाला। उसके बाद मैं न्यू SFG आइटम कंपोनेंट डाल दे रहा हूँ, और ये हैं यूनिट 5 के लिए, तो यूनिट 5 कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा ओपन कर रहे हैं कुछ आइटम्स, यहाँ पर ये नंबर्स में ओपन होंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप डालना है, तो ग्रुप डालने के लिए ग्रुप मेरा यहाँ पे SFG दिया M003, तो ये आ जाएंगे मेरे M003 में, और ये वाला आ जाएगा M019 में, ठीक है। ये ग्रुप अलग अलग होते हैं, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये वो हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर वेट डलेगा, तो वेट इन्होंने दिया हुआ ही है, मैं यहाँ पर वेट डाल दिया, वेट हो गया, ये kg आ गया। जिसमें हमारे कंपोनेंट न्यू ओपन कर रहे हैं उसमें वेट आएगा नहीं। उसके बाद ये सारे देखो, मैंने यहाँ पर येलो मार्किंग जो करके रखी ना, उसमें चेंजेस हैं, बाकी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। तो मैं यहाँ से ये पूरा ही कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर 5 का हो गया, HSN कोड सेम रहेगा। यहाँ पर जितने भी आइटम कोड हैं, सारे के सारे आइटम कोड SKD प्लास्टिक ये हैं, तो यहाँ पर मैं इसका 5 ले लूँगा, और ये हो जाएगा हमारा ग्रीन वाला पार्ट। ये आ गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं एज इट इज़। अब ये जितने हैं ये सब कंपोनेंट हैं मशीन शॉप के, तो यहाँ पर हम डाल देंगे मशीन शॉप MC, मशीन शॉप के लिए MC। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस फाइल को अब नोटपैड में कन्वर्ट करना है, तो नोटपैड में कन्वर्ट करने के लिए मैं कॉपी किया फाइल को, और नोटपैड ओपन किया, नोटपैड में सेव किया। एक स्पेस एक्स्ट्रा रहता है, वो हम बैक स्पेस करके हटा दिए, और फिर इस फाइल को सेव किया। ये फाइल मैं डेस्कटॉप में ही कर रहा हूँ, ZSFG 1005, आज की डेट 1 फरवरी 25। आइटम डाल दे रहा हूँ, आइटम कोड, आइटम काफ़ी है, सेव किया, नोटपैड सेव हो गया। अब इसी प्लांट में एक्सटेंड हो गया। प्लांट में एक्सटेंड करने के बाद मुझे इसका सेल्स एरिया एक्सटेंड करना है, तो सेल्स एरिया के लिए सेल्स एरिया के टैब पे गए, यहाँ पर मैंने आइटम कोड डाल दिया, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया, ऊपर से डिटेल लेके ये 30 पे एक्सटेंड कर रहे हैं, और प्लांट 5 है, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी यहाँ से कॉपी पेस्ट हो गई। अब मैं इसको भी SFG में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नोटपैड में सेव किया, ZSFG सेल्स एरिया हो गया जनवरी फरवरी, और सॉरी 1 फरवरी 2025। इसमें फ़ाइल सेव कर दी। इस फाइल अभी इसी का इन्हीं आइटम्स को सेल्स एरिया में एक्सटेंड करने के बाद हम स्टोरेज लोकेशन भी एक्सटेंड करेंगे। स्टोरेज लोकेशन एक्सटेंड करने के लिए 1005, और ये जाएगा हमारा FASF और MASF में, दो ही स्टोरेज लोकेशन रख रहे हैं।
FAMS और MAMS, ये 2 स्टोरेज लोकेशन हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। इसके लिए भी मैं सेव करता हूँ, वो सेल्स एरिया था और ये है ZSFG स्टोरेज लोकेशन स्टोर। इसके बाद फिर इसी को हमें वैल्यूएशन भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन एक्सटेंड करने के लिए वैल्यूएशन वाले टैब पे गए, आइटम कोड कॉपी पेस्ट किया। इसमें हमको 5 का करना है, तो पहले तो मैं इन हाउस में एक्सटेंड कर रहा हूँ, यूनिट 2 का ही अभी पेस्ट कर दे रहे हैं। फिर सेकेंड आइटम लिए एक्सटर्नल पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड लिया, कॉपी करना होगा, चौथा आइटम है, ये हो गया स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र करने के बाद फिर लास्ट है हमारा जॉब वर्क। ये 4 वैल्यूएशन टाइप में हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अभी इसको भी नोटपैड में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो मुझे यूनिट 5 में कन्वर्ट करना था, 1005 सारा का सारा अपडेट कर दिया। इसको उठा के नोटपैड पे पेस्ट करते हैं, नोटपैड में पेस्ट कर दिया और इसको ZSFG वैल्यूएशन ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी हमें ये सारी हमने नोटपैड फाइल बना ली, ये सारी की सारी नोटपैड फाइल आ गई हैं। इन फाइल्स को मुझे अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए मेरे पास टी कोड है LSMW। ठीक है, अब मैं SAP में जाता हूँ, LSMW टी कोड यूज़ किया। इसमें प्रोग्राम नेम मांग रहा है। सबसे पहले नेम मैंने टैब में ही सबके रखे हुए हैं, ZSFG तीनों में फिल कर दिया, एंटर किया। जैसे ही एंटर किया, यहाँ पर स्पेसिफिक फ़ाइल, यहाँ से मुझे फ़ाइल सिलेक्ट करनी, नोटपैड फाइल जो हमने मूव की है, एग्जीक्यूट करना है सिलेक्ट करके, यहाँ से फ़ाइल सिलेक्ट करनी है, F4 किया या फिर सिलेक्शन किया, डेस्कटॉप पर आए, ZSFG आइटम के नाम से फ़ाइल बनाई थी, ओपन किया, ये फ़ाइल आ गई। यहाँ पे ये सिलेक्शन ध्यान रखने होते हैं, सारे यही होने चाहिए। ओके किया, सेव कर दिया, बैक किया, ये हो गया। एग्जीक्यूट करना है, फिर सेव करना है, बैक करना है, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर से एग्जीक्यूट किया, अलाउ किया। 14 आइटम कर रहे थे, 14 आइटम की काउंटिंग आ रही है। बैक किया, फिर एग्जीक्यूट किया, ओके किया। देखो ये सारे आइटम हो गए। यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं चेक कर सकता हूँ कि सारे आइटम सही कॉलम पे फिट हो रहे हैं कि नहीं। मटेरियल कोड, मटेरियल टाइप, ये चेक बॉक्स हैं। फिर यहाँ पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, यूनिट, वेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही सही आ रही हैं। तो हमारा ये सब यहाँ पर फिल हो रहा है, मतलब सही हो रहा है। हाँ, अब इसको बैक करते हैं, बैक किया, फिर कन्वर्ट डेटा एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है। 14 यहाँ पे 14 ही हैं। देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले हमारा अपलोड हो रहा था और अब वेरीफाई हो रहे हैं कि सारी चीज़ें सही डली हैं कि नहीं है। यहाँ पर ग्रीन में भी दिखने लगा, जो पहले येलो पे आ रहा था। अब क्रिएट बैच इनपुट सेशन, एग्जीक्यूट, ओके, रन इनपुट पर गए, एग्जीक्यूट। लास्ट में बस यहाँ पर ध्यान देना होता है, पहला लाइन आइटम 14 के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सिलेक्ट करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है, डिस्प्ले एरर, एग्जीक्यूट लॉग, एग्जीक्यूट मोड, प्रोसेस। इस तरह से फाइल अपलोड करनी है, तो ये आइटम कोड ओपन हो जाएंगे। देखो ये आइटम कोड ओपन हो गया। अभी इसको चेक करना है, तो कैसे करेंगे? MM60 पे जाओ और सारे आइटम कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। सारे आइटम कोड यहाँ पर पेस्ट किए। प्लांट हमारा 1005 था, नहीं भी डालेंगे तो सिर्फ प्लांट 5 में ओपन हुए, ये सारे के सारे आइटम कोड ओपन हो गए। अभी इन आइटम्स का हमारा सेल्स एरिया, वैल्यूएशन और स्टोरेज लोकेशन भी एक्सटेंड करनी है। तो अब मैं इसको वैल्यूएशन एक्सटेंड करता हूँ और सेल्स एरिया और स्टोरेज लोकेशन के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। ठीक है, अभी सेल्स एरिया एक्सटेंड करना है,
तो सेल्स एरिया के लिए हमारे पास ZSFG-S है, तो ZSFG-S यहाँ पर फिल कर देते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, तीनों में एग्जीक्यूट किया। SFG-S है, एंटर किया। फिर यहाँ पर भी वही करना है, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ से सिलेक्शन करना है फाइल का नाम था ZSFG सेल्स, ठीक है। ये सेल्स एरिया के लिए बैक करना है, एग्जीक्यूट करना है, सेव करना है, बैक करना है, फिर एग्जीक्यूट, अलाउ। 14 आइटम है, फिर एग्जीक्यूट, ओके। आइटम कोड में यहाँ पर ये 30 पे एक्सटेंड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही है। फिर एग्जीक्यूट, बैक, एग्जीक्यूट, ओके। ग्रीन कलर आ गया है, बैक, एग्जीक्यूट, ओके। फिर एग्जीक्यूट, सिलेक्शन, प्रोसेस, डिस्प्ले, एक्सटेंड, प्रोसेस। ये कंप्लीट हो गया। अभी फिर से LSMW चलाएंगे। अब LSMW चलेगा। सेल्स एरिया के बाद हमारा आ गया है स्टोरेज लोकेशन के लिए ZMST स्टोरेज लोकेशन के लिए मैं फिर से यहाँ पर अपडेट किया, एग्जीक्यूट किया, स्पेसिफिक फाइल सिलेक्ट किया। स्टोरेज लोकेशन के लिए ZSFG स्टोर, ये आ गई फाइल, सिलेक्ट किया, सेव किया, बैक किया, फिर एग्जीक्यूट, सेव किया, बैक किया, एग्जीक्यूट, अलाउ, बैक किया, एग्जीक्यूट, ओके। फाइल चेक की, सही जगह पे स्टोरेज लोकेशन फिल हो रही है, बैक, एग्जीक्यूट, 14 आइटम है, ओके, बैक, एग्जीक्यूट, ओके, बैक, एग्जीक्यूट, ओके। अगेन एग्जीक्यूट, सिलेक्शन, प्रोसेस, एग्जीक्यूट प्रोसेस, डिस्प्ले एरर, एक्सटेंड लॉग, एक्सटेंड मोड, प्रोसेस। अभी हमारा स्टोरेज लोकेशन भी एक्सटेंड हो गया। स्टोरेज लोकेशन एक्सटेंड करने के बाद अब आ रही है बारी वैल्यूएशन की। अभी हमको वैल्यूएशन एक्सटेंड करना है। वैल्यूएशन के लिए ZACCT और वैल्यूएशन टाइप है। LSMW पे गए, ZACCT एग्जीक्यूट किए, सिलेक्ट करके स्पेसिफिक फाइल, यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ZSFG वैल्यूएशन, ओके, सेव, बैक, एग्जीक्यूट, सेव, बैक, एग्जीक्यूट, अलाउ, बैक, एग्जीक्यूट, ओके। इन हाउस, ये देखो ये सभी जगह पे वैल्यूएशन टाइप आ रहा है अलग अलग। बैक किया, एग्जीक्यूट, बैक, एग्जीक्यूट, ओके, बैक, एग्जीक्यूट, ओके। फिर से एग्जीक्यूट, यहाँ पर सिलेक्ट किया, प्रोसेस, डिस्प्ले, एरर लॉग, ओके। जैसे ही हम इसको चलाते हैं, अभी हम MM60 को चेक करेंगे। MM60 ऐसा आ रहा था, अभी रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही MM60 को रिफ़्रेश किया, ये देखो यहाँ पर एक्सटेंड होने शुरू हो गए। अभी मैं फिर से करता हूँ, एग्जीक्यूट, ये देखो 4 वैल्यूएशंस के लिए एक्सटेंड हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर गया, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारे आइटम कोड ओपन होते हैं बल्क में।